रिश्तों की अहमियत। आज की कहानी। नमस्ते दोस्तों। सुशांत आज दफ्तर से दोपहर में ही आ गया। पत्नी ने देखा कि सुशांत बहुत परेशान लग रहा है, तो उसने तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी? आप ठीक तो हैं ना? सुशांत ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या? बीच में टोकते हुए लक्ष्मी ने पूछा। कुलदीप के माथे पर चिंता की लकीरें बनी हुई थीं, और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थीं मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हों। तभी लक्ष्मी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मी ने एक बार फिर से पूछा। लेकिन कुलदीप अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। तुम्हारे पापा का फोन आया था। कुलदीप ने इतना ही कहा। लक्ष्मी बीच में टोकते हुए बोली, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम मुझे बात कहने तो बस वो कह रहे थे कि निहाल का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। लक्ष्मी गुस्से में बोली, निहाल का तो दिमाग खराब हो गया है। अभी शादी को 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। देखो लक्ष्मी, मैंने उसे शांत करने के लिए उसे समझाने की कोशिश की। हो सकता है निहाल सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। तब लक्ष्मी बोली, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो गलत नहीं कर सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? लक्ष्मी बोली, मुझे अभी जाना है निहाल के पास, मैं उससे पूछूंगी कि उसका ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तब कुलदीप ने कहा, क्या इस समय जाना सही होगा? ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में कुलदीप लक्ष्मी को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए कुलदीप ने लक्ष्मी के साथ जाना ही ठीक समझा। कुलदीप और लक्ष्मी की शादी को साल भर हो चले थे। निहाल लक्ष्मी का भाई था, उसकी शादी को अभी 3 ही महीने ही बीते थे। अपने मायके पहुंची लक्ष्मी। अभी कुलदीप कार में से उतर ही रहा था कि इतनी देर में तो लक्ष्मी दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। हॉल में लक्ष्मी के पिता बैठे थे। लक्ष्मी गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है निहाल? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? लक्ष्मी के पिता अचंभित होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे और फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, लक्ष्मी बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि निहाल हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में निहाल की पत्नी भी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और निहाल की पत्नी को देखकर लक्ष्मी एक पल के लिए जैसे कोमा में चली गई हो। उसे समझ नहीं आया ये सब सच में हो क्या रहा था। मन में सोचने लगी, उसे कोई वहम तो नहीं हो गया। तभी उसने देखा कि कुलदीप अभी तक वहां नहीं पहुंचा था, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने कुलदीप को वहां खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, राज पहले ही बोल पड़ा, मैंने यह सब तुमसे झूठ बोला था। लक्ष्मी, लेकिन क्यों? और इस झूठ की वजह? अब उसके पिता और निहाल की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर में लक्ष्मी की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। कुलदीप अपनी बात को लक्ष्मी से कहते हुए, इस तरह से फिर तो मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते। मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूँ, जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। लक्ष्मी सब समझ चुकी थी और उसे अपनी नासमझ का एहसास भी हो चुका था। लक्ष्मी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं और वो रोती हुई आवाज में बोली, हम आज ही माँ और बाबूजी को घर ले आएंगे। तब कुलदीप ने लक्ष्मी से कहा, लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? क्या मतलब? कुलदीप ने कहा, मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ आया था।
और अब यहाँ से चलते हैं, हमारे घर पहुँचने से पहले वो घर पहुँच जाएंगे। लक्ष्मी आप भी ना। फिर लक्ष्मी ने कुलदीप को गले से लगा लिया। दोनों अपने घर को चल पड़े और लक्ष्मी को भी जीवन में रिश्तों की अहमियत का एहसास हुआ। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।